दरअसल अब सरकार एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। सांख्यिकी मंत्रालय ने एक प्रस्ताव दिया है कि देश के 47 मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए पहली बार सिटी लेवल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट तैयार की जाए। इन रिपोर्ट्स में रोजगार, बेरोजगारी, लेबर पार्टिसिपेशन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बिजनेस का पूरा डेटा शामिल किया जाए, जो अब तक की सिर्फ राज्य स्तर पर मिलता था। वहीं साथ ही शिक्षा और रोजगार के बीच बढ़ती खाई को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसकी अगुवाई नीति आयोग के सीईओ करेंगे। ये पैनल शिक्षा, स्किल और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के बीच गैप को पहचान कर सुधार के सुझाव देगा। साथ ही एआई के असर और रोजगार के नए अवसरों पर भी काम करेगा। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये सांख्यिकी मंत्रालय का ये जो प्रपोजल है वो क्या है, और दूसरा कि इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है। सरकार क्या करना चाहती है? नहीं, देखिए, नौकरियों, एजुकेशन, इसको लेके हम तमाम बार डिस्कस करते हैं सिमरनजीत अपने मनी सेंटर में, और अब जॉब्स को लेके सरकार कुछ संजीदगी से दरअसल काम करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, और दो बड़े स्टेप इस बाबत सरकार उठा रही है। पहला, जैसा आपने बताया कि 47 शहरों में जो है सिटी आधारित, शहर आधारित पूरा जो माइक्रो डेटा है, सरकार उसको फेच करना चाहती, सर्वे कराएगी सरकार। जो लेबर सर्वे सरकार कराती है, एनएसओ कराता है, लेकिन अब शहरों के आधार पर होगा। जो 47 शहर हैं वो ऐसे शहर हैं जहाँ से देश को इकॉनमी में बड़ी ग्रोथ आती है, वहाँ पे बड़े लेवल पर रोजगार हैं और तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं। अब इन शहरों में ये देखा जाएगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, किन इंडस्ट्रीज़ में स्किल्स के आधार पर कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, कितने लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, जॉब्स की एक्चुअल स्थिति क्या है, कहाँ स्किल्स को बदलने की या अपग्रेड करने की ज़रूरत है जी, क्या पे स्केल है इन लोगों का। ये तमाम जो डेटा है, जो दरअसल अभी तक सरकार के पास मौजूद नहीं था, अब इसको निकालने की कोशिश की जाएगी और इन डेटा को जो है वो फिर सार्वजनिक किया जाएगा। तो एक तो ये बड़ा कदम है जो कि नौकरियों की तस्वीर, कम से कम देश के 47 जो बड़े शहर हैं वहाँ पे नौकरियों की तस्वीर और उससे जुड़ी ज़रूरतों को सामने लाने की यहाँ कोशिश की जाएगी सिमरनजीत। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि सरकार अब एक हाई पावर्ड पैनल बना रही है, जो जिसमें जैसा आपने बताया कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो उसमें शामिल होंगे, और उसके ज़रिए ये बात पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि साहब रोज़गार और शिक्षा, इन दोनों के बीच में आखिर गैप कहाँ पे है जो एजुकेटेड। और इसको लेके हम लोगों ने अभी हाल में एक लंबी चौड़ी बहस भी की थी कि आप शिक्षा जो आप दे रहे हैं उससे और जो जॉब मिल रही है उसके बीच में फ़र्क कितना है, आखिर क्यों एजुकेटेड लोग जो ग्रेजुएट है। और इसको लेके अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई सामने, जिसमें कहा गया कि साहब जो बेरोजगार लोग हैं उनकी तादाद अगर आप अनएजुकेटेड लोगों में देखेंगे, यानी जो अशिक्षित लोग हैं, तो उनमें तो सिर्फ 3% है, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं उनमें अगर आप इसकी दर देखेंगे तो वो उछलकर 40% पहुंच जाती है। यानी जो शिक्षित हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, अशिक्षित लोगों को नौकरियां तब भी, या नौकरियां कहें या उनके पास तब भी कामकाज करने के स्कोप है। तो ये एक बड़ा प्रयास होगा जिसके जरिए सरकार एक गैप को पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर खामियां कहाँ पे हैं। सर, जिस तरीके के ये 2 कदम सरकार उठा रही है, आपको लगता है कि हम जो है डेटा ड्रिवन प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर शहर और रोज़गार दोनों को एक साथ एक समान देखा जाएगा? मतलब ये नहीं होगा कि बड़ा शहर है तो ज़्यादा रोज़गार, छोटा शहर है तो कम रोज़गार, दोनों को एक साथ देखा जाएगा। क्या हम कुछ इस तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, देखिए, सरकार की जो मंशा है वो मोटे तौर पर ये समझ में आती है कि पहले जो शहर ज़्यादा रोजगार पैदा कर रहे हैं वहाँ का माइक्रो डेटा निकल कर सामने आए, वहाँ पे बिल्कुल ग्रैन्युलर जिसे डेटा बोलते हैं वो निकल कर आए, जिससे कि पता चले तस्वीर आखिर है क्या। अभी क्या है कि सरकारों के पास कोई एक्चुअल डेटा
नौकरियों का और उनकी एजुकेशन और नौकरियों का जो संबंध है उसका सरकारों के पास कोई खास डेटा है नहीं जी। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि अचानक से पलायन बढ़ता है, अचानक से चाहे सूरत हो या आप दिल्ली गुड़गांव को देख लीजिए, नोएडा को देख लीजिए, अचानक से कोई क्राइसिस आती है तो लेबर का एक एक्सोडस शुरू हो जाता है कि लेबर वहाँ से चलेगा। अब इंडस्ट्री भी परेशान है, सरकार को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस क्राइसिस में टारगेटेड अप्रोच होनी क्या चाहिए सरकार के पास। तो जाहिर तौर पर रेमेडियल जो मेजर्स हैं वो सरकार की तरफ से होने चाहिए प्रायर टू आप किसी भी क्राइसिस आ रही है उससे पहले सरकार के पास ठोस बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि शुरुआती अगर आप 47 शहरों में लेकर आए, उसके बाद अगर आप इसको देश के और जो बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं वहाँ पर लेकर जाते हैं तो ये डेटा मददगार साबित हो सकता है पॉलिसी फ्रेमिंग के लिहाज से। सिमरनजीत, तो माइग्रेशन पैटर्न जो भी सर अभी आपने भी बात करी, क्या इसमें भी कुछ बदलाव आ सकता है इसके आने के बाद? ये बदलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बदलाव तब आएगा जब आप इस डेटा के आधार पर पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे, या जैसे अब जो दूसरी जो हाई पावर्ड पैनल सरकार ने बनाया है इसकी रिकमेंडेशंस क्या आती हैं, क्या आप जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कुछ स्टेप्स ही अगर मान लीजिए आप ना उठाएं, आपको जो शहरों से डेटा मिला रोजगार को लेके आपने उस पर कोई कदम नहीं उठाया या उसके आधार पर पॉलिसी नहीं बनाई अगर आपने, तो जो माइग्रेशन है या जो पलायन है उसको लेकर आप उस तरह की पॉलिसीज मतलब उसको लेकर आप कोई स्टेप ही नहीं उठा पाएंगे। तो ज़रूरी इस बात का होना है कि आपके पास पर्याप्त जो है वो पॉलिसी इंटरवेंशन भी यहाँ पर हो साथ में। ठीक है। इसमें सर मैं एक चीज़ ये भी आपसे जानना और चाहूँगा ये कि इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है, 37 करोड़ युवा इस वक्त देश में ऐसे हैं जो 15 से 29 साल की उम्र के हैं जो नौकरी की तलाश में हैं। और अगर आसपास के एरियाज़ की भी अगर हम बात कर रहे हैं, अभी मैं कल परसों ही हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे, एशिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो 120 करोड़ की आबादी जो है वो युवाओं की है और इसमें अगले 2-3 साल में या 2030 तक की अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ लोगों को देने के लिए 40 करोड़ नौकरियां होंगी, यानी 40 करोड़ लोगों के पास सिर्फ नौकरियां हो सकती हैं। 80 करोड़ लोग नौकरियों से वंचित रह जाएंगे। आपको उनके लिए क्या इंतजाम करने हैं, ये न सिर्फ भारत बल्कि अड़ोस पड़ोस की भी अगर आप थोड़ी मैक्रो बात करें तो उन देशों के भी तमाम देशों के लिए समस्या ये है कि 80 करोड़ लोगों को आकर नौकरियां मिलेंगी कैसे। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। भारत के संबंध में इसलिए ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि यहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट और आपकी एजुकेशन दोनों के बीच में वाकई बहुत बड़ा गैप है। तो सर ये जो सिटी लेवल डेटा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो नई कमेटी सरकार ने बनाई है, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का काम होगा कि जो लोकल जॉब प्लानिंग है वो बेहतर हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, है क्या, स्किल्स जब अगर डेवलप करने की या अभी जो पढ़ाई का पैटर्न है उसमें प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट हैं पढ़ाई के उसका अभाव दिखाई देता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल जिसको ट्रेनिंग हम बोलते हैं उसका अभाव दिखाई देता है। लोग फॉर्मल एजुकेशन तो पूरी कर लेते हैं, अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन उनके पास वास्तविकता में कोई ऐसा स्किल नहीं होता जो धरातल पर उनको स्वरोजगार या नौकरी दिलाने में मददगार साबित हो। तो आपको यहाँ पर एजुकेशन के पैटर्न को बदलना होगा, उसके लिए पूरे इंतजाम करने होंगे, ट्रेनिंग। और सरकार लेकर आई भी थी NSDC, अगर हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल सरकार ने बनाया था, लेकिन वो परियोजना सरकार की उस तरह से सफल हुई नहीं। सरकार जो PM इंटर्नशिप स्कीम लेकर आई उसके भी उतने अच्छे परिणाम, सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ जो है वो इंटर्नशिप कराएंगे, लेकिन वहाँ पे भी गाड़ी जो है उस हिसाब से चलती हुई दिखाई नहीं दी। तो मुश्किलें जो है वो यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आती हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पर आपको क्या लगता है सबसे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है जब ये सिटी लेवल डेटा की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो सरकार ने कमेटी बनाई है इसको अगर देखें ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ा चेंज आपको क्या नज़र आ रहा है सर अगर ये हो जाता है तो? ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ा चेंज ये होगा कि बहुत सारे लोग जो नौकरियों के लिए कतार में खड़े हैं वो संभवतः नौकरियों के लिए कतार में नहीं खड़े होंगे, वो हो सकता है अपना कारोबार खोलने पर फोकस करें। कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो जाए, आप इतनी बड़ी आबादी को, जो देश की आबादी है
उसमें इतनी बड़े और जो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई थी वो ये कह रही है कि 2030 के बाद जो आज आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको आप खोना शुरू कर देंगे 2030 से। तो इतनी बड़ी आबादी जो है, जो वर्क फोर्स है आपका, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो ये आपके लिए मुश्किल है, पूरी इकोनॉमी के लिए मुश्किल है। दूसरी चीज़, इतनी बड़ी आबादी को आप प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, आप नौकरियां दे नहीं सकते। तो यहाँ बड़ी चुनौती ये है कि आखिर जो बहुत करोड़ों की तादाद में जो युवा हैं वो आखिर करेंगे क्या। उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था ये होगी, अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, कि आप अपना रोजगार, अपना बिजनेस भी धीरे धीरे खोल सकते हैं। सरकार मुद्रा लोन योजना लेके आई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, और तमाम राज्य अपनी रोजगार स्कीमें चलाते हैं कि किस तरह से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो एक बड़ा बदलाव हो सकता है। दुनिया भर की जो विकसित इकॉनमी है वो उसी हिसाब से चलती है।